हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश के फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है रामा टू द रेस्क्यू। रेस्क्यू करना मतलब किसी को बचाना। तो देखते हैं चैप्टर में रामा ने किन्हें रेस्क्यू किया है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। इन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। तो ये हैं एक पुलिस वुमेन, पुलिस। देन ये हैं एक डॉक्टर, और ये है एक फायर फाइटर, फायर फाइटर। नाउ हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। जब हम ट्रबल में, किसी मुसीबत में होते हैं, तो ये सब हमारी कैसे हेल्प करते हैं। पुलिस कैसे हमारी हेल्प करती है, हमें सेफ रख के, हमें प्रोटेक्ट करके, और जो क्रिमिनल्स हैं, थीव्स हैं, उन्हें कैच करके। सो पुलिस कीप अस सेफ, या फिर आप लिख सकते हैं पुलिस प्रोटेक्ट अस सेफ एंड कैच बैड पीपल। डॉक्टर्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक, तो हमें मेडिसिन दे के वो बेटर फील कराते हैं। डॉक्टर्स मेक अस फील बेटर व्हेन वी आर सिक। और फायर फाइटर्स क्या करते हैं, फायर फाइटर्स पुट आउट फायर्स, ये आग बुझाते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए सही ऑप्शन चूज करना है। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। वर्ड रेस्क्यू, इसका क्या मतलब है। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। टू सेव समवन, किसी को बचाना। टू आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। तो किसी को रेस्क्यू करने का मतलब है किसी को सेव करना, टू सेव समवन। नाउ वर्क इन पेयर्स। पुट अ टिक एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस गिवन है, आपको उन फ्रेजेस के सामने टिक लगाना है यहाँ पर। डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड, जिनमें डिस्क्राइब किया हुआ है उन लोगों को जिन्हें रेस्क्यू करने की, बचाव की ज़रूरत है। फिर आप अपने आंसर शेयर करेंगे अपनी टीचर और क्लासमेट्स के साथ। सो फर्स्ट इज अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक बिल्डिंग जिसमें आग लगी है, एक मैन उसमें स्टक हो गया है, फंस गया है, तो बिल्कुल उसको रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। आप टिक लगाएंगे सामने। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक वुमेन अगर वेजिटेबल्स खरीद रही है मार्केट में, तो उसे कोई रेस्क्यू की ज़रूरत नहीं है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग। एक डॉग के पैर में चोट लग गई है, उसे भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटा जा रहा है, तो उसको भी रेस्क्यू करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट। नाउ द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। जो कहानी अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें पुलिसमैन को कोतवाल कहा गया है। सम पीपल कॉल्ड हिम थानेदार। कुछ लोग पुलिसमैन को थानेदार बोलते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या बोलते हैं। इसमें आपके डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। जैसे एक आंसर है सिपाही, कई जगहों पर पुलिसमैन को सिपाही बोला जाता है। बाकी आप अपनी तरफ से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। नाउ इमेजिन यू आर अलोन एट होम। मान लीजिए आप घर पर अकेले हैं। एंड फेस अ प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उन्हें आंसर करिए, और फिर अपने आंसर्स आप टीचर और क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। नाउ हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम। ए, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ। आप घर पर थे, एक प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या फिर वेट करेंगे कोई आके आपको हेल्प करे। तो पहले आप खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर आप लिखेंगे आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ। मैं पहले खुद से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा या करूँगी। नाउ हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीज़न। कैसे आप प्रॉब्लम से डील करेंगे। बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। प्रॉब्लम के बारे में चिंता करेंगे और फिर छोड़ देंगे, गिव अप कर देंगे। फील एंग्री, गुस्सा करेंगे, दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, कि हमेशा सारी प्रॉब्लम मेरे ही साथ की होती हैं। थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम जल्दी से सोचेंगे
कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं स्टोरी पर। लेट अस रीड रामा टू द रेस्क्यू। ये एक फॉक टेल है फ्रॉम तमिलनाडु। ये जो हमारी यूनिट है ये फॉक टेल्स और फेबल्स के बारे में ही है। सो रामा टू द रेस्क्यू। अच्छा, ये एक स्टोरी नहीं है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने देखा स्टोरी थी, सेकंड एक पोएम थी, ये कॉमिक स्ट्रिप्स हैं। अब कॉमिक स्ट्रिप्स में क्या होता है, ये स्पीच बबल्स होते हैं। जब ऐसे आपको गिवन हो, मतलब ये पर्सन कुछ बोल रहा है, और एक होते हैं इसमें, ये होते हैं थॉट बबल्स। जब ऐसे ना हो के साइन आपको इस तरीके से दिया हो, और ये जो राइटिंग बॉक्स है यहाँ पर ये राउंड होगा और ये इस तरीके से दिया होगा, मतलब ये सोच रहा है चुपचाप, कुछ बोल नहीं रहा है जो पर्सन है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। इन अ विलेज वन नाइट। एक विलेज में एक रात को क्या होता है, ये दो हस्बैंड एंड वाइफ है। ये मैन कहता है, ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। उबासी ले रहा है कि आज का दिन कितना मुश्किल था, आज का बहुत हार्ड डे था। आई एम फीलिंग सो स्लीपी। मैं तो स्लीपी फील कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो आप देखेंगे जब ये बोल रहा था तब जो वुमेन थी वो कहीं देख रही थी। तो मैन कहता है कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम किसकी तरफ देख रही हो। तो ये वुमेन कहती हैं, लिसन, ध्यान से सुनो, somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। then I think he has already got in, वुमेन कहती है मुझे लगता है कि शायद वो पहले से ही ऑलरेडी अंदर आ चुका है। the noise has stopped, क्योंकि जो आवाज़ है वो आनी अब बंद हो गई है। पहले वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो आवाज़ आ रही थी, अब आवाज़ बंद हो गई, मतलब वो अंदर आ चुका है। सो द मैन सेज लाई डाउन, डोंट लुक, लेट जाओ, देखो मत। इट्स अ थीफ, ये एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा, ये किसी तरीके से, गॉट पास्ट मतलब होता है आगे बढ़ जाना या बच जाना। ये शायद रामा से बच गया है, बचकर आगे निकल गया, अदरवाइज रामा उसको वहीं पकड़ लेता। रामा इनके यहाँ का जो पुलिस मैन है, थानेदार है, उसका नाम है। तो ये एक चोर है जो रामा से बच के आगे आ गया है, हमारे घर तक आ गया है। रामा वॉज द विलेज कोतवाल, रामा जो है वो गांव का कोतवाल था। लेट अस डिस्कस। सर्कल द ऑड वन। द कैरेक्टर्स आर, इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है, चिल्ड्रन नहीं है। ऑड वन को हमें सर्कल करना है। हु एंटर्ड द हाउस, घर में कौन एंटर किया, किसने एंटर किया है, गेस्ट ने, रॉबर ने या कोतवाल ने। अभी रॉबर आया है, चोर करने, चोरी करने के लिए चोर आया है ना। आगे देखते हैं। तो हमने देखा जो मैन है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि अभी लेट जाओ, उसकी तरफ देखो मत, ये किसी तरीके से रामा से बच के आ गया है। वॉट शुड वी डू, अब हम क्या करें। आई टेल यू, लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। मीन वाइल, अब इसी बीच में क्या हो रहा है, जो रॉबर है, थीफ है, वो सोचता है वॉइसेस, अभी मुझे आवाज़ें आ रही है, क्योंकि ये दोनों बातें कर रहे हैं तो उसको धीमी धीमी आवाज़ आ रही हैं। दे आर अवेक, इसका मतलब है कि वो अभी जगे हुए हैं। आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप, मुझे वेट करना होगा जब तक कि वो सो नहीं जाते। ऐसा ये सोच रहा है, ये थॉट बबल्स हैं। फिर से सोचता है जो थीफ है, आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने अपना पैसा कहाँ रखा होगा। देखो दीवार से यहाँ से वो आया है। दे आर सेइंग समथिंग, अब ध्यान से सुनता है और कहता है वो कुछ कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, हो सकता है, परहैप्स मतलब शायद, शायद वो अपनी मनी, अपने उनके पास जो पैसे है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, अच्छा होगा कि मैं बहुत क्लोजली, बहुत पास जाके ध्यान से सुनूं। अब देखो ये हस्बैंड एंड वाइफ क्या बात कर रहे हैं। वाइफ कहती है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। सो द मैन सेज इफ़ ही इज़ अ बॉय, अगर लड़का हुआ, वी विल कॉल हिम रामा, तो हम उसे रामा बुलाएंगे। रामा किसका नाम है, गांव के कोतवाल का भी नाम है, तो ये उन्होंने प्लान किया है। नाउ द वुमेन सेज रामा, येस दैट्स अ गुड नेम, रामा हाँ ये अच्छा नाम है। फिर वहाँ से आवाज़ आती है व्हेन ही इज़ इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। वाइफ कहती है कि जब वो घर के अंदर होगा तो मैं बहुत प्यार से, आराम से, सॉफ्टली उसको रामा रामा कहकर बुलाऊंगी। लेट अस डिस्कस, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो मैन है उसने अपनी वाइफ को प्लान बता दिया है, ये ट्रू है।
वो जो बात कर रहे हैं अपने फ्यूचर चाइल्ड के बारे में, वो उनके प्लान का ही एक पार्ट है। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर जूल्स। थीफ ये जानना चाहता है कि उन्होंने अपने गहने कहाँ पर रखे हैं। गहनों का जिक्र नहीं हुआ है, मनी का जिक्र यहाँ पर हुआ है अभी, सो ये फॉल्स है। अभी आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ। तो हमने देखा वाइफ कहती है कि हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे। जो मैन है वो कहता है कि अगर वो लड़का हुआ तो हम उसका नाम रामा रखेंगे। तो वो कहती है रामा अच्छा नाम है, जब वो घर में होगा तो मैं उसको सॉफ्टली रामा रामा कहकर बुलाऊंगी। नाउ द मैन सेज बट वॉट इफ ही इज़ इन द यार्ड। लेकिन अगर वो यार्ड में हुआ, बाहर आंगन में हुआ, देन आई विल कॉल आउट अ लिटिल लाउडर। फिर मैं थोड़ा ज़ोर से बुलाऊंगी रामा रामा। फिर वो ज़ोर से बुलाकर बताती है कि फिर मैं इस तरीके से उसे ज़ोर से बुलाऊंगी। अब थीफ क्या सोच रहा है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड। मैं चाहता हूँ कि इनका ये जो सिली गेम है, बेवकूफ़ों वाला गेम ये खेल रहे हैं, वो इसको बंद करे और अपने पैसों के बारे में बात करना शुरू करें। इंस्टेड मतलब उसके बजाय अपनी मनी के बारे में बात करे, और फॉल अस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम सो जाए। अगर मनी के बारे में बात भी नहीं करते तो सो जाए, मनी तो मैं खुद ढूंढ लूँगा। आगे नाउ द मैन सेज बट माई डियर वॉट इफ़ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट। तो आदमी कहता है वो कि लेकिन अगर जो हमारा लड़का है, बॉय है, फ्यूचर चाइल्ड है, वो घर में नहीं हुआ, यार्ड में भी नहीं हुआ, बाहर सड़क पर हुआ, स्ट्रीट पर हुआ, तब तुम क्या करोगी। वुमेन ने बोला था कि घर पर होगा तो मैं सॉफ्टली रामा रामा बुलाऊंगी, बाहर यार्ड में होगा तो थोड़ा ऊंचा। तो अब वो ज़ोर से कहती है ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। फिर मैं बहुत ज़ोर से बुलाऊंगी उसको। अब वो चिल्लाकर बोलती है वही रामा रामा, कि अगर स्ट्रीट में बाहर हुआ तो चिल्लाकर फिर मैं रामा रामा बुलाऊंगी। अब ये विलेज कोतवाल है जो बाहर घूम रहा था, इसको उस घर से आवाज़ आती है रामा रामा की, क्योंकि उसने बहुत ज़ोर से बोला था ताकि बाहर सड़क तक आवाज़ जाए। अब उधर ये दौड़ता है जो रामा था, गांव का कोतवाल। लेट अस डिस्कस। अब फिर से आपके लिए क्वेश्चंस हैं। अलॉन्ग विद योर क्लासमेट्स कॉल आउट द नेम रामा। अब आप क्लासमेट्स रामा बुलाएंगे सॉफ्टली, पहले बहुत आराम से, फिर लाउडली थोड़ा ज़ोर से, एंड देन वेरी लाउडली, फिर बहुत ज़ोर से रामा आपको चिल्लाकर बुलाना है। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्टिविटी है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब स्टोरी में क्या हुआ होगा। कोतवाल हमने देखा वो भाग कर आ रहा है। सो द कोतवाल जिसका नाम रामा था विल कम एंड कैच द थीफ, वो आएगा और चोर को पकड़ लेगा, यही होगा। बाकी देखते हैं स्टोरी में। सो रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जो गांव का कोतवाल था वो दौड़ता है उस तरफ जिस घर से उसे अपने नाम की आवाज़ आ रही थी, कि कोई चिल्लाकर रामा रामा बुला रहा है उसे, शायद कोई प्रॉब्लम में होगा। तो वो उसके घर की तरफ दौड़ता है और देखता है कि उनकी दीवार में वो छेद हो रखा है जहाँ से जो थीफ है वो अंदर गया था। तो अब कहता है ओ सम थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस। अच्छा, यहाँ से कोई थीफ है जिसने डग करके इस घर के अंदर गया है। और जो कोतवाल है वो भी यहीं से अंदर जाता है। ये थीफ है, ये सोच रहा है एटलीस्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चार्टर। फाइनली उन्होंने जो उनकी चार्टर थी, चार्टर मतलब बहुत ज़्यादा बोलना, और जब आप सेंस की बात नहीं करते हैं, जो रबिश चार्ट होती है उसे चार्टर बोलते हैं, हिंदी में बकवास जिसको बोलते हैं। तो फाइनली उन्होंने उनकी जो चार्टर है उसको बंद कर दिया, क्योंकि उनका काम हो गया था। ज़ोर से उन्होंने चिल्लाकर रामा जो गांव का कोतवाल था उसको बता दिया था कि वो प्रॉब्लम में है। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड, और जैसे ही वो सोच रहा था चलो अब जल्दी ही ये लोग सो जाएंगे, और तभी क्या होता है, एक हाथ उसके पीछे आता है, यू आर अंडर अरेस्ट। तो कोतवाल रामा कहता है कि तुम्हें अरेस्ट कर लिया गया है, तुम अंडर अरेस्ट हो। नाउ द हस्बैंड सेज इट्स रामा, ही हर्ड अस। ये रामा है, उसने हमारी आवाज़ सुन ली है। द प्लान वर्कड, हमारा जो प्लान था वो काम कर गया। वी आर सेव्ड, और हम बच गए। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। तो जो मैन और उसकी वाइफ थी उन्होंने अपनी चालाकी से, क्लेवरनेस से अपने आप को रॉब्ड होने से, अपने यहाँ चोरी होने से उन्होंने खुद को सेव कर लिया, बचा लिया। ओके, सो ये स्टोरी थी फ्रॉम अमर चित्रकथा। अमर चित्रकथा से ये कहानी ली गई है।
इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।